हेलो फ्रेंड, दिस इज अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम लोग देख रहे थे फंक्शन के अंदर हमारा था यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम देख रहे हैं कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन की अगर बात करें, देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन की ये 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहला आता है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं होगा और कोई रिटर्न भी इसमें नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं void sum। void sum किया मैंने, void sum दिया। void का मतलब होता है कोई भी रिटर्न टाइप इसमें नहीं होगा। मतलब जब फंक्शन को हम डिफाइन कर देंगे, उसकी डेफिनेशन भी बता देंगे, तो लास्ट में कुछ इसमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने सम के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं किया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, इस फंक्शन को बोलेंगे फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है और कोई रिटर्न वैल्यू भी इसमें नहीं है। दूसरी कंडीशन है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन में आर्ग्यूमेंट तो नहीं होंगे बट उसमें रिटर्न वैल्यू करेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं है बट रिटर्न करना है, तो इंटीजर हमने यहाँ पर सम लिखा। ये हो गया आपका फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट इसके अंदर नहीं है बट इसमें रिटर्न करेगा, इंटीजर दे रखा, तो लास्ट में इसमें रिटर्न कुछ ना कुछ हमें कराना पड़ेगा इसमें। जैसे हम रिटर्न क्या कर देंगे लास्ट में 0। नेक्स्ट कंडीशन है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन में आर्ग्यूमेंट तो होंगे बट रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, तो यहां पर हम नो रिटर्न वैल्यू विद फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो आर्ग्यूमेंट तो है बट रिटर्न वैल्यू नहीं है। जैसे void हमने क्या लिखा है, यहाँ पर सम लिखा और यहाँ पर लिख दिया इंटीजर a, इंटीजर b। इसके अलावा आप कितने भी यहाँ पर पैरामीटर पास कर सकते हैं या आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो है फंक्शन के अंदर बट इसमें void लगा रखा है, इसका मतलब ये रिटर्न कुछ भी वैल्यू नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी आना है और रिटर्न भी करना है कुछ। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंट मैंने लिखा है यहाँ पर सम इंटीजर a इंट b। तो एक फंक्शन मैंने ऐसा बनाया, इसमें फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी है एंड रिटर्न वैल्यू, रिटर्न यानी इंट में डिफाइन किया है, तो लास्ट में मुझे कुछ ना कुछ इसमें रिटर्न कराना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं आपके। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैटेगरी होती है इनकी, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। कोई भी इसमें आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, ना ही इसमें रिटर्न है क्योंकि ये void में डिफाइन किया है। दूसरा है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट तो कुछ नहीं है बट ये रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। नेक्स्ट है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट तो है बट इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं है क्योंकि void हमने डिफाइन किया, void रिटर्न नहीं करता कुछ भी। नेक्स्ट है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, आर्ग्यूमेंट भी होना है और रिटर्न भी कुछ करना है, तो उसके लिए हमने इंट सम, ये हमने आर्ग्यूमेंट भी पास कर दिए। तो ये थे डिफरेंट कैटेगरी। अभी हम इंडिविजुअल हर एक कैटेगरी के लिए अलग से देखेंगे, इसका प्रोग्राम देखेंगे कैसे रन होता है, कैसे फंक्शन कॉल होता है, कैसे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।